कल मैं इस वक्त जिम में था और लगा भी चुका था 2 सेट में, और आज अभी तक यहीं पे हूँ। तो अभी जस्ट दूसरा ही दिन था और वही हुआ जिसका डर था, मैं लेट उठा। तो कल मैंने बताया था ब्लॉग के एंड में कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। तो डायरेक्ट 6 बजे उठा, 5 बजे के बजाय अलार्म तक नहीं सुनाई दिया। तो 6 बजे अपने आप उठा, अलार्म के साथ नहीं उठा, तो उठा भागा यहाँ पे फटाफट। तो अभी लेट हो गया थोड़ा, आधा घंटा लेट एक्चुअली। और हल्का हल्का कोहरा पड़ना शुरू हो चुका है, अभी मौसम चेंज हो रहा है। जैसा मैंने अंदाज़ा लगाया था 6:52 पे पहुंचा मैं, 6:22 पे चला। ऑलराइट, तो अभी हम जा रहे घर वापस, और धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है जैसे आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। टाइम जो है 8:15 हो चुके हैं। कल से 3 अलार्म लगा के सोऊंगा मैं, 3 अलार्म। अगर ऐसी शाम पूरे रास्ते हो, इन पेड़ों की वजह से पूरे रास्ते पेड़ हो, तो भाई टेंशन ही कोई नहीं, चाहे 9 बजे आओ, धूप लगेगी नहीं। पर ऐसा नहीं है। तो पहुँच ही गए। वही डॉबी खड़ा है हमारे स्वागत के लिए। कितना कितना क्यों किया? ये गया, ये गया। और चाइनीज बन गया। आई पंजाबी पे जो चाइनीज बन गया। यम्मे का भी नुकसान और मुखड़े का भी नुकसान। चाइनीज सारा, चाइनीज सारा। आज का थंबनेल मिल गया। ये है हमारा डॉबी, जो कि हमेशा वो चीज़ें खाता है जो आज तक मैंने किसी जानवर को खाते हुए नहीं देखा। अब ये इसके फेवरेट चीज़ें, ये भुने हुए फूल मखाने। तो मैंने किसी को फूल मखाने खाते नहीं देखा जानवर को, ये बड़े शौक से खाता है। ये देखो कैसे देख रहा है, खाएगा। कल इसने 2 बार खाए फूल मखाने, कटोरी भर के। ये देख खा ले गया, अब खाएगा यहाँ पे। जैसा अभी चप्पलें ऐसे तहस नहस करके रखी इसने, और मेरे शूज़ भी। तो अभी ये भी है, सभी इसने खाने तो थोड़े ठंडे करके दे रहे थे, थोड़े गर्म है तो ठंडे करके देंगे। चाइनीज़ पीपल यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सीढ़ी याद है? तो मोम बोलेगी प्लास्टिक वाली लाओ, एल्युमिनियम वाली जो थी वही चाहिए, ये नहीं चाहिए, हैवी बहुत है। और मोम बोलेगी ये सही नहीं है। तो ये वापस करने जा रहा हूँ इतनी देर बाद, और दूसरी लेके आनी है। सो अभी ये पौड़ी फिर से हम दुकान से स्टोर रूम में लेके जाएंगे, और वहाँ से दूसरे पे लेंगे। अटक गई सर, चलो चलो भाई पहुँच गए। उदन तो थोड़े ही आज ऊपर तक बिल्डिंग लगी स्टैश पूरा है। वो इधर आ बेड चाहिए जो छत ना ही लग जाए है, पखे की हवा पूरी नाल होनी है। फिलहाल तभी सीढ़ी लेने जो पहले उस दिन हमने देखी थी ना, मुझे भी यही पसंद थी, और अब मॉम को भी। तो मैंने सोचा चलो ये ले चलते, ये अच्छी है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। और बाद में मम्मी ने बोला हमें कौन से बोरियाँ चढ़ानी है ऊपर, तो वो वाली ले आ, उठाने में हल्की है, आसान है, और घर में बड़ी अच्छी भी लगती है। मतलब अच्छी चीज़ पहले लगनी चाहिए घर में लाने। ये हैरी पॉटर वाला, इनके पास ब्रूमस्टिक भी है, तो इस पर बैठ के आप ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पर भी, बस लाइसेंस चाहिए। अच्छा, और ऊपर जाना सच याद ही नहीं। ओहो, यहाँ पे आना है तो भाई स्टेमिना बना के आओ, अगर स्टोर में आना है तो। ऊपर के ऊपर 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 वो आखिर ये हैगा सी, खोल जा सिम सिम तेल लो कुंडी। हाँ जी सर, वो वाली चाहिए, वो पई जी आ वाली। यस एग्जैक्टली, कैमरा ब्लॉक कर दिया। ले आओ ले आओ, ध्यान ना डिग्गी या डिगना है। अपनी जान पर खेलते हुए अंकुश सीढ़ी ला रहा है। डिगना हो तो 10 के डिग्गी आ गया। फिर तेरा जिमें इत्थे लग जाता हूँ ना बाबा, पौड़ियाँ चढ़निया उतरनिया है। ये बात सर, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? ये बहुत बढ़िया है, हैवी पीस है जी, नवा ही है देखो। हाँ जी, वो लिफाफे तो पता लगन दिया। 5000 किलोमीटर चली है बस तो कहने नवी आ, फिर 5000 किलोमीटर के सीट का लते है। ओह लाई तो जाने भाई। हाँ, ये डीजल ते या पेट्रोल? नहीं, ये मैनुअल। अच्छा, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਦੋਂ ਚੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਟ ਲਓ ਨਾ ਹੀ ਹਟੇ ਫੇ।
ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਰੱਖੀਦਾ। है नहीं नहीं इतना नहीं गवांडी होने का फायदा की है। लास्ट टाइम हमने जो देखी थी वो 5 स्टेप वाली थी, वो 1500 की थी। ये 7 स्टेप वाली है, ये 2500 की है। तो 2 स्टेप में इतना काम बढ़ गया। वो है नहीं अभी, तो यही ले जाएंगे हम। तो सीढ़ी तो मिल गई, अभी निकलते घर की और लेकर इसे पहले पेमेंट कर दी। सीढ़ी आ गई घर में। तो आज का दिन यार काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा है। तो कल की तरह से मैंने अभी तक 5 बज चुके शाम के, अभी तक लैपटॉप ऑन नहीं किया मैंने, तो इतना ज़्यादा बिजी था। तो थे कुछ घर के काम थे, उसके अलावा कुछ पेपर वर्क था मेरे घर के, कुछ डॉक्यूमेंट्स का रहने वाला, घर के नहीं मतलब डोमेस्टिक वर्क था, घर के कागज़ के नहीं है। तो वो यार करने में मतलब काफ़ी मेरा टाइम लग गया। जो फिर मैंने कुछ घर का सामान लाना था, सीढ़ी वगैरह, फिर मुझे कहीं पे स्टोर में जाना पड़ा सामान लेने, और कुछ और सामान था घर का, तो इस चक्कर में बहुत लेट हो गया। फिर जो है थोड़ा बहुत काम था वो भी करने का। लैपटॉप तो ऑन हुआ नहीं, चैनल किसी का न कल काम हुआ सिवाय ब्लॉग वाले, और ना ही अब तक हुआ है, 5 बज चुके हैं। और अभी सोच रहा हूँ काम कर लूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम बाकी है। जैसे अभी डॉबी जो है खाना नहीं खा रहा ढंग से, तो लिवर टॉनिक वगैरह तो घर में है, लेकिन इसकी ग्रेवीज ख़त्म हो चुकी है, कैल्शियम बोन ख़त्म हो चुकी है, और सॉसेज भी इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें लेने आज मुझे पहले सुल्तानपुर जाना पड़ेगा। तो वैसे मैं सुबह ले आता, लेकिन मैं सुबह 8 बजे तक वापस लौटता हूँ, तो शॉप ही जो है वो 9-10 बजे ओपन होती है, तो इसलिए वहाँ पर नहीं जा पाता मैं। तो अब स्पेशली जाकर मुझे लाना पड़ेगा अब सुल्तानपुर जाकर उसका सामान, और फिर उससे वापस आकर जो है मुझे मिट्टी लेने जाना है। तो घर के लिए जो मम्मी ने नए पौधे लाए हैं, गमले ला के रखे हैं, तो उन सब के लिए मिट्टी लानी है। तो भाई ये भी काम जरूरी, कितने दिनों से बोल रहे, तो मैंने कहा ये भी आज कर ही दे। और इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो मैं व्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे मोबाइल बैटरी लो थी और घर में चार्ज हो रहा था, और मैं गया था बाहर साइकिल देने के लिए। तो जैसा मैंने बताया था कि अपने शहर में काम हो जाएगा, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने शहर में उसे साइकिल को दे दिया। तो 1 बजे दोपहर को दे के आया था, तो वो वाला शाम 6 बजे तक मिलेगा। तो 6 बजे को साइकिल लेने जाऊँगा मैं। और इसके अलावा जो है वो उसने बोला है कि जो साइकिल पे कॉस्ट आएगी वो है 600 रुपया। तो भाई बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा इतने ज़्यादा क्या, तो वो बोला पूरा काम करके दूंगा। साइकिल की अलाइनमेंट भी ठीक नहीं थी, साइकिल का हैंडल भी जो है वो टेढ़ा ही जुड़ा हुआ था, मतलब एक साइड को ज़्यादा एक को कम, जो खुल गया था, एक ब्लॉग में दिखाया था। और उसके पूरे के पूरे गियर का वो सब कुछ ठीक करेगा। और इसके अलावा एक जो ब्रेक है बैक टायर वाली, वो ठीक से लगती नहीं है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम हुई है ना, ये जस्सी और कमल की वजह से हुई है साइकिल में जो भी है। मैंने जस्सी और कमल को बोला था कि जब वो सैंपल कर रहा था कि मुझे यहाँ खड़े रहने दो, तुम जाके गाड़ी देखाओ, पर नहीं, वो बोले साथ लेके जाना है। तो उसी वक्त साथ लेके, तो मेरे पीछे से उसने जो असेंबल किया साइकिल, इतना घटिया किया, तो वो बिल्कुल बेकार, उसने बस ढंग से कुछ काम किया ही नहीं उस साइकिल पे। तो उसके कोई मेरे इतने, इस कारण मेरी इतनी प्रॉब्लम सारी है साइकिल पे। और विक्की का जो साइकिल लेके आए थे वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, क्योंकि हमने पास खड़े होकर वो सारा काम करवाया था। इसी कारण है, जो बंदा पास हो तो फिर देख, काम करने वाला बंदा भी देखता है पास खड़े हैं तो अच्छा काम करता है। तो यही चीज़ मैं तब करना चाहता था अपने साइकिल के साथ, लेकिन जस्सी और कमल ने करने नहीं दी। और फिर अब मुझे जो है इतना जो है पंगा ही पड़ रहे हैं, तो वो सब मैं दोबारा करवा रहा हूँ यहाँ से। तो वो 6 बजे तक मिलेगा। तो ये पहले मिट्टी भी लानी है, 6 बजे तक साइकिल भी लाना है, और मुझे अभी सुल्तानपुर जाके डॉबी के लिए सामान भी लाना है। और अपनी वीडियोस का काम तो भाई अब उसके बाद आता है। मेरी व्लॉगिंग की एडिटिंग तो डेफिनेटली होगी। उसके अलावा जो मेरी वीडियोस है उसका काम, ऊपर से व्हाट इफ का एपिसोड आ चुका है, तो वो भी मैंने आज देखा, तो उस पर भी थोड़ा टाइम लगा। तो व्हाट इफ का एपिसोड भी आज देखा, जो 7th एपिसोड आया है, सॉरी 8th एपिसोड। तो 8th एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। उसका भी मुझे ब्रेक डाउन करना है, वीडियो बनानी है वो अलग से, और व्लॉगिंग की अलग से, हैरी पॉटर वाली अलग से। तो इतने सारे काम है, तो मुझे नहीं लगता आज मैं सब कर पाऊंगा, लेकिन अभी जो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। तो यही रीज़न था कि आज सुबह से लैपटॉप ऑन नहीं हुआ, इतना ज़्यादा बिजी था। तो आधे से ज़्यादा काम तो मुझे खुद ही याद नहीं है। तो भाई बड़ा ही आज बिजी डे रहा। तो मैं नहाया भी जाकर 3 बजे हूँ आज। तो फिलहाल तो अभी सुल्तानपुर के लिए निकलता हूँ, पहले चेंज कर लूँ। तो मैं अभी सुल्तानपुर निकलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे एक और बात याद आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं बताना चाहता था। तो सुबह के बहुत सारे काम मैंने बताए, जैसे कि मैं याद नहीं, मैं बिजी था करते वक्त। उनमें से एक थे मेरे क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट्स। तो मेरे 2 क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट जो ड्यू थी, एक थी SBI की और एक येस बैंक की। तो येस बैंक की मुझे ना कभी टेंशन नहीं थी, क्योंकि येस बैंक में मैंने ऑटो डेबिट लगाया हुआ है। तो इस कारण जो 10 तारीख को ऑटोमेटिकली मेरा जितना मर्जी बिल हो मेरे अकाउंट से कट जाता है, मुझे उसकी टेंशन नहीं होती। लेकिन टेंशन है SBI कार्ड की। तो क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया था कि SBI से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, तो मैंने गुस्से में आकर उसमें से सभी पैसे निकलवा दिए। और बंद करने गया तो मैनेजर के फादर की डेथ हो गई थी, तो वो आ गया था। तो मैं बाद में बैंक में कभी किया ही नहीं। तो ना वो पैसे निकलवाने की वजह से बस सिर्फ 200 या 300 रुपया होगा, तो उसकी वजह से ना वो इनएक्टिव अकाउंट। सो मेरा दूसरा क्रेडिट कार्ड SBI का है, तो फिर मैं उस अकाउंट से लिंक नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें पैसे है नहीं। तो वो मुझे मैनुअली पे करने पड़ते हैं
अपने येस बैंक अकाउंट से या फिर पीएनबी के, जितने भी मेरे पास और अकाउंट है। तो चक्कर ये हुआ अभी कि मेरे को ना, मैंने जब पेमेंट करी तो सिस्टम एरर आ रहा था, तो पता नहीं सिस्टम एरर आ रहा था क्या, मैंने 3 बार जब आप अटैम्प्ट कर लो तो उसके बाद वो ना 1 दिन के लिए ब्लॉक कर देते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ, येस बैंक का मैंने 1 दिन के लिए ब्लॉक हो गया मेरा जब मैंने किया। तो भाई अब मेरे को चक्कर ये था, आज लास्ट तारीख थी कि एसबीआई का आज करना है, वरना कल मुझे ठुकेगा उसका बिल नहीं, फाइन। तो फ़ाइन बहुत ज़्यादा होता है क्रेडिट कार्ड्स का अगर आप डिले करते हैं। तो बस वो बचाने के चक्कर में यार मेरे 1 घंटा लग गया। यकीन नहीं करोगे, मैंने पासवर्ड रीसेट किए, बहुत बार किए, और मुझे इतने ज़्यादा एसएमएस मेरे फ़ोन में भी जमा हो चुके हैं, ओटीपीज़ के, ईमेल्स के, बैकअप के। तो ऐसे वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हो इतने ज़्यादा एसएमएस थे, 86 या 84 मुझे याद नहीं इस पर बनाते वक्त, तो इतने ज़्यादा है। ऑब्वियसली मैंने बाकी डिटेल्स हाइड कर दी एडिट करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझ गरीब को कोई और गरीब कर दे बैंक हैक करके, तो इसलिए मैंने ये डिटेल्स हाइड कर दी है। तो लेकिन 84 से ज़्यादा मैसेज अभी भी आ रहे हैं उसके बाद भी कि कंफर्मेशन हो गई है, सक्सेसफुल आपका अकाउंट पासवर्ड चेंज हो चुका है, ये वो। तो 1 घंटा यार इसी में लग गया मुझे। आज टेंशन थी, अगर मैं ना पे करता तो मेरे को बहुत तगड़ा फाइन ठुकता, अमाउंट भी ज़्यादा थी इसीलिए। तो भाई इतना आज चक्कर, इन्हीं चक्करों में मेरा पूरा दिन जो है स्पेंड हो गया। तो भाई 5 बज गए हैं और काम किए बगैर मैं जा रहा हूँ सुल्तानपुर। पता तेरे लिए क्या क्या करना पड़ता है, हैं? खाता नहीं तो कुछ। अब सारे काम छोड़ के पहले तेरा लिए खाना लेने जा रहा हूँ सुल्तानपुर। हूँ करता है कुत्ता। तो मैं अभी निकला हूँ डॉबी का सामान लेने के लिए, काफ़ी सामान। हेलो, हाय हाय, खा जा शिटजू। तो लो, डॉबी का सामान तो हमने ले लिया और अभी चलते हैं घर की ओर साइकिल लेने। अरे पक्षी बेचारे पिंजरे में कैद किए हुए हैं। डॉबी के सामान वाला काम हो गया, अब रह गया हमारा साइकिल वाला काम और मिट्टी वाला। तो अभी साइकिल वाला करते हैं पहले। तो चलो, साइकिल का काम भी हो गया अपना अभी क्लियर कट। तो साइकिल आ चुका है अभी घर में और अभी इसे धोना है। तो 600 रुपया ले लिया उसने। भाई मेरा बहुत खर्चा हुआ है। सीढ़ी लेने गया, पहले 1000 की सीढ़ी थी, फिर नई ली 2500 की आई, 1500 वहाँ दिया, और फिर डॉबी का सामान लेके आया मैं, 1000 वहाँ गया, और अभी 600 साइकिल का, और घर का राशन तो गिनो ही मत। अभी हम धोएंगे साइकिल। तो इसे चकाचक नया बनाना है पहले की माफिक, क्योंकि अब इसकी पूरी रिपेयर हो चुकी है। बट पहले बाइक निकालनी पड़ेगी बाहर। साइकिल मैंने धो के पॉलिश मार के एकदम चकाचक साफ करके अब रेडी कर दिया है। अब बिल्कुल नया लग रहा है। तो अब इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और बस एक चीज़ भूल गया मैं, यहाँ पे टॉर्च लगाना। इसका मुझे बिल्कुल याद नहीं था, मॉम ने याद दिलाया, तो कल ये टॉर्च लगवा लेंगे। बाकी सब परफेक्ट है, साइकिल गुड टू गो है बिल्कुल। अब मैकेनिकली भी एंड बाय अपीयरेंस भी बिल्कुल नया है। तो अभी ग्रेवी ला के दी है, तो वो डाल के दी रोटी में वो। तो अभी मैं अपना ब्लॉग एडिट करने वाला हूँ और कोई भी काम नहीं हुआ दूसरी वीडियो का। यार ये दूसरा दिन लगातार है, अभी बहुत हो गया। अभी काम पे ध्यान देना होगा। 2 दिन का गैप पड़ गया, जिसका मतलब ये है कि मुझे अब अगले 2 दिन तक 2 नहीं 4 वीडियोस डालनी पड़ेगी। मतलब एक दिन में 2 वीडियो अपने चैनल्स पर। तो इसलिए जो है काम बढ़ जाएगा। वैसे भी आई व्हाट इफ का एपिसोड आ गया, तो उसके बेसिस पे काफ़ी वीडियोस बनेगी। तो एनीवे अभी जो है मैं ब्लॉग को एडिट करने वाला हूँ, इस ब्लॉग को ये पेंट करते गाइस। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। तो मिलेगा नए ब्लॉग के साथ कल, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा।